मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, और यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगाए, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा देगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं? आखिर शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्या है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता। यहां अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे, और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली, और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने बैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक।
केवल एक लोक है, नरक। और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर मस्तिष्क पर धारण कर लेना। और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा। पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं। प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत। आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा। आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बंटवाते हैं। तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत। मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे। हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी एक कुंड बना हुआ था, जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक की उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर
एक स्थान प्रकट हो जाता है और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया? जम के बोलो जरा, अच्छे आवाज आना चाहिए हमारी तक कि क्या प्रकट हुआ? बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया? बैकुंठ। उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई। नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता? ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है? खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है? दुर्वासा जी बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था। कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे। जब आप कुंड में झांक रहे थे, आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है। बैकुंठ को प्रकट कर। आप जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था, गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है,
उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल हो जाती है। उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता है। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या, लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता है? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता है? उससे पूछो जिसका 1 महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो, और उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरता है। कितना महत्व उसका। वो कुंभिपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है। बैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं सबके। जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि बैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है, तब बैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और बैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है
तो बैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये बैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर की तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे भाई। 40 गांव वालों, तुम्हारे यहां का सांसद महोदय माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल, मैं धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। आज तक किसी सांसद तो जाने दो, विधायक ने भी कभी किसी नदी की परिक्रमा नहीं करी। और माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी ने आपके पास में जो तापी और गिरी नदी है, उसकी 400 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। कारण, उस नदी की परिक्रमा करने का कारण केवल एक था कि यह अनुभव करना था कि इसमें थोड़ा सा समय पानी रहता है, बाकी के समय इसमें जल क्यों नहीं रह पाता, और इसमें पानी आना चाहिए जिससे पूरी क्षेत्र का विकास और पूरे क्षेत्र का कल्याण। वो जल के लिए नदी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, गांव नगर शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, वो ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने। तुम साधारण 40 गांव की पवित्र भूमि पर रह रहे हो, हम तो कहते हैं कि धन्य है जो ये पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंची। ये कथा 2027-28 से पहले 40 गांव नहीं आती, 2028 के पहले ये 40 गांव आ गए, क्योंकि कथाओं की बुकिंग लगभग 2027 तक फुल है। अब 2028 की बुकिंग होनी चालू है। पर कोई कथा यदि कैंसिल होती है और कोई लिखा कर चले जाता है कि यह कथा अगर हमको मिल जाए, हम 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, तो वहाँ फ़ोन कर दिया जाता है समिति की ओर से कि कथा कैंसिल हुई, आप व्यवस्था कर सकते। और धन्य है 40 गांव की पवित्र भूमि के सभी रहने वाले रहवासी जिन्होंने इतनी मेहनत कर कर इस कथा को यहाँ आयोजित किया। और केवल आपकी मेहनत दिन में नहीं, रात में भी बड़ी मेहनत है। जितने लोग दिन में आते हैं उससे दुगने रात को दर्शन करने आते हैं। अपार मेला लगा होता है, भीड़। कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा, कोई हलवा बांट रहा, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई कुछ बांटने में लगे हुए। कर लो सेवा। ये शिव भक्त दूसरी बार 40 गांव नहीं आने वाले। मौका मिला है हमें सेवा करने का 40 गांव वालों को। अपनी तिजोरी का लाकर खोलिए और उसमें से थोड़ा सा धन तुम्हारे पास में है तो उस धन को थोड़ा सा धर्म में लगाने का प्रयास करो, तो धन और धर्म दोनों बचे। मत दो किसी को। आपको दान नहीं करना मत करो, आप किसी को नहीं देना चाहते मत दो। अपने हाथ से पानी खरीद कर लाओ, अपने हाथ से पिलाओ, अपने हाथ से अन्न लाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अपने हाथ का किया कहीं नहीं जाए। ये शंकर के भक्त बार बार नहीं मिलते। इनकी अड़भंगता देखिए। दुनिया में कथा होती है,
तो वहीं पास में गाड़ी खड़ी हो जाती है और लोग आ जाते हैं, जरा देखो धूप पड़ती है चिलचिलाती हुई, और ये 2-2 किलोमीटर तक पैदल थके हुए बुजुर्ग लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे अपने पार्किंग से यहाँ तक चले आ रहे हैं, नाम लगते रखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का नाम लेते 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 चले आ रहे हैं। ऐसे जीव को जब आप पानी पिलाते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर कर रखते हो। कर लो सेवा। क्या देगा महादेव? इतनी छोटी सी डायरी अपने पास खरीद के रखो और तारीख लिख के रखो, 16 तारीख को मैंने 15 रुपए का पानी पिलाया था शंकर के भक्त को। बस वो तारीख लिख के रखना और 3 महीना उस तारीख के बाद में हमको 15 रुपए का हिसाब बताना कि वो 15 का बढ़ा कि घटा। वो स्वयं आपको मालूम पड़ेगा कि उसका बल कितना। आज तीसरा दिन कथा का है, कथा 5 बजे विराम हो जाएगी, कल चौथा दिन हो जाएगा, परसों की कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, बाद में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 2 दिन की कथा का क्रम और अपनी जिंदगी में जितनी झोली पसार कर निवेदन कर सकते हो, बटोर सकते हो, बटोर लो और भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो, देते चलो। ये नहीं मिलना, शिव तत्व को अपने भीतर बिठाओ। शिव तत्व आज कोई कह रहा था गुरुजी अवध में राम आ रहे हैं। हमने कहा अवध में राम आ रहे हैं ऐसा नहीं है, जहां राम है वहां अवध है। जहां अवध है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां अवध है। आप अपने अपने नगर में, शहर में, गांव में, खेड़े में 22 तारीख को दिए जलाओगे, झालर लगाओगे, मिठाइयाँ बनाओगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, आरती करोगे दोपहर के 12 बजे, तो समझ लेना कि राम अवध में नहीं, तुम्हारे गांव में राम आए हुए हैं, तुम्हारे नगर में राम। कितनी सुंदर 2 लाख दिए कलर कर कर, 2 लाख दिए कलर कर कर राम जी का सुंदर चित्र बनाया है 2 लाख दिए से। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा कि उसका फोटो पूरे आस्था चैनल पर दिखाएं कि यहाँ 40 गांव के भक्तों ने कितनी मेहनत करी है। 2 लाख दिए कलर करा, कलर करने के बाद में राम जी का चित्र, राम मंदिर का चित्र, अयोध्या का चित्र 2 लाख दिए से निर्माण किया। उसको आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं। 2 लाख दीप से। एक तो भीड़ ज्यादा रहती है तो हमारा आना नहीं होता, परंतु सांसद महोदय जी से निवेदन, एक बार हमको भी दर्शन जरूर कराना। हम भी जाना चाहते हैं कि वो 2 लाख दीप का जो राम जी का चित्र बनाया है उसको हम भी दर्शन करें। हमारा भी मन है वहां आने का। भगवान शंकर का संवाद कहता है, विचार व्यवहार अच्छा रखिए। जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर
कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? आप कहोगे गुरुजी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात कर रहे हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गए। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। छोड़ दे, पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका। हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की। जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। ससुर जी थे सुषेण वेद। लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर हैं सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देती। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद थे। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण